हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस के नेक्स्ट रूल को, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप ध्यान से देखें और इसको स्टडी करें। जैसा कि पिछले रूल्स में हमने पढ़ा, उसी के अनुसार कुछ और नियम हैं पैसिव वॉइस के, जो कि आपके एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में सहायता करते हैं। तो आप देख सकते हैं रूल्स क्या कह रहा है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदला जाता है। कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, हिम, हर एटसेट्रा तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक, पेन, लेटर, नॉवेल एटसेट्रा। आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, यानी वो होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद या तो पर्सनल प्रोनाउन या तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं या फिर कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट कह रहा है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। स्टेप सेकंड में है पैसिव में बदलने के सामान्य नियम को फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट फिर कह रहा है या तो इन दोनों का पालन कीजिए या नीचे दूसरे नियमों का पालन कीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दें, यानी कि स्टेप फर्स्ट में दोबारा कह रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दें। और स्टेप सेकंड कह रहा है कि पैसिव में बदलने के सामान्य नियम को फॉलो करें, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया। तो कैसे है, ध्यान रखें। पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जरूरत के मुताबिक प्रीपोजिशन यानी कि टू या फॉर का प्रयोग किया जा सकता है ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रीपोजिशन टू या फॉर साइलेंट भी रहता है। तो कैसे रहता है हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग दिया गया है, ध्यान से देखें और इसको लर्न करें। द टीचर टॉट हर इंग्लिश। तो पैसिव वॉइस बनेगा पहले रूल के मुताबिक, सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, राइट। आपको हमने पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। तो वही है, सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर या इंग्लिश वॉज टॉट हर बाय द टीचर, ठीक है ना। इन दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं, आपका पैसिव वॉइस सही माना जाएगा। अगला है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में द डायरेक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही इज ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर। तो दूसरा प्रकार बनेगा अ जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय द डायरेक्टर। आप बात समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन है बदल रहे हैं, उनको इसी प्रकार से हम एक्यूरेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। एक्टिव वॉइस अगला एग्जांपल है द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ। बच्चों ने मुझे सत्य बताया। तो पैसिव वॉइस बनेगा आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा सत्यता को मुझे बताया गया था, ठीक है ना। खैर हिंदी आप लोग इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे और इसी का दूसरा रूल्स के अकॉर्डिंग होगा द ट्रूथ वाज टोल्ड टू मी बाय द चिल्ड्रन, यानी कि सत्यता को मुझे बच्चों द्वारा बताया गया था, राइट। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस है हर हस्बैंड बॉट हर एन ईयरिंग, ठीक है ना, यानी कि कान का जो बाला होता है, ईयरिंग। तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा सी वाज बॉट एन ईयरिंग बाय हर हस्बैंड, राइट।
फिर एक दूसरा उसी का एग्जाम्पल, उसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे? तो एन ईयरिंग वाज बॉट फॉर हर बाय हर हस्बैंड, राइट। अगला सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज। स्टोरीज देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे कि एक बार हमने वाज का प्रयोग किया, दूसरी बार वर्क अप करेंगे। जब पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का आई लगेगा तो वाज आएगा, और वहीं पे स्टोरीज लगेगा तो वेयर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट में दिख रहा है पैसिव वॉइस में आई वॉज टोल्ड स्टोरीज बाय माई ग्रैंड मदर, और स्टोरीज आया है दूसरे टाइप में स्टोरीज वर टोल्ड मी बाय माई ग्रैंड मदर, राइट। तो इस चीज को फर्स्ट पर्सन को और सिंगुलर प्लूरल को आप ध्यान में रखते हुए ऑक्सिलरी वाज या वर या इज एम आर को प्रयोग करेंगे। इन सारे लेटेस्ट ग्रामर स्ट्रक्चर को और इन सारे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखते हुए अपने पैसिव वॉइस की तैयारी करेंगे, और अपने किताबों से अपने प्रत्येक प्रकार की एक्सरसाइजेस को आप इनके माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगला हम नियम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।